अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं चैनल फैज़ान अलाउद्दीन। हुज़ूर मुफ्ती आज़म इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हूँ करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूँ मैं। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि मुफ्ती सलमान रज़ा साहब को इस वक्त कैद कर लिया गया है, और वो सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत पर पहरा दिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अब दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ से भी आपको फुल सपोर्ट की जा रही है। जहां अहले सुन्नत वल जमात की बड़ी बड़ी खानकाह आपको सपोर्ट कर रही थी, वहीं पर अब दरगाह आला हज़रत से भी आपके लिए फुल सपोर्ट मिल रही है। हुज़ूर सय्यदी सरकार असजद मियाँ ने भी आपके सपोर्ट में एक लेटर पैड जारी किया है, जिसमें आपने ये लिखा है कि हम मुफ्ती सलमान रज़ा साहब को सपोर्ट करते हैं, और उनके बयान में कोई भी ऐसा जुमला नहीं है जिससे किसी समुदाय या किसी धर्म को ठेस पहुँचे। मुफ्ती सलमान साहब के लिए हम सपोर्ट करते हैं, और हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से रिसालत पर पहरा दे। यह हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मुसलमान तो मुसलमान हज़रात गिरामी मुफ्ती सलमान साहब के लिए बड़े बड़े हिंदू मज़हब के लोग भी आपके लिए मैदान में आ चुके हैं। आप खुद देखिए कि आपके लिए मैदान में एक आए वकील साहब जो आपके लिए कितना बड़ा बयान देते हैं। आप खुद सुनिए कि वो क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब हैं, वो मुफ्ती सलमान साहब के लिए क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। किसी को कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको फंसाओ। ये सत्ता में बने रहने के लिए अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं। लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अगर सब पे बराबर कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज ये नहीं कहता हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, वो कहते इस पे भी करो। मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी बकवास करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती, और ये एक ने कुछ कहा है और ये कह रहा है मैंने इजराइल के लिए कहा है और इस पे कार्रवाई हो रही है, तो जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कहीं बकवास कर चुके हैं, किसी की जीभ काटने की, किसी इस तरह के इनाम की बातें कर चुके हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, सरकार ऐसी होती है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती हैं और बदनाम होता है सारा संप्रदाय। अब मान लो कोई हिंदुत्व के नाम पे मोदी कोई गलत काम कर रहा है या आरएसएस कोई गलत काम करे, हिंदू जिम्मेदार थोड़ा है इसके लिए, ये खुद जिम्मेवार हैं। हो सकता है इनकी राजनीति में हिंदुत्व की ठेकेदारी करने से, बोलने से, इस तरह की बकवासबाजी करने से इनको वोट का फ़ायदा होता, तो इसलिए करते हैं। मगर कानून को सबके साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए। सलमान अजहरी को जिस तरीके से जमानत मिल चुकी है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ। जिस हेट स्पीच मामले में उनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आइए जानते हैं इनकी क्या राय है। जमानत मिल गई, अच्छी बात है, और जमानत देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए। क्योंकि कोई क्राइम है या नहीं है, एक्यूज्ड है, उसने सही ऐसा किया कि नहीं किया है, वो तो बाद की बात है। ट्रायल में फैसला होता है, कोर्ट करती है। देश के किसी भी आदमी पे मुकदमा चले, उसे चुपचाप उसको ट्रायल वो फेस करे, और जमानत सबको मिलनी चाहिए। क्योंकि बेल इज रूल, यानी बेल लोगों को मिलना लोगों का अधिकार है, ये कानून है, ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ के तहत भी आता है। और जेल इज एक्सेप्शनल, जेल में तो रेयर एंड रेयर केस रखना चाहिए लोगों को, वरना रखना ही नहीं चाहिए। अजहरी को भी जमानत मिली है, ये अच्छा है, अच्छा कदम है, और कोर्ट ने सही किया है। क्योंकि अजहरी ने जो बात कही है, अब पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखेगी कोर्ट कि पूरा भाषण क्या था, क्या वो कहना चाहते थे, क्या वाकई यहाँ के किसी समुदाय को, संप्रदाय को वो कुछ गलत कहना चाहते थे, या किसी की भावना को उसे ठेस पहुँची है कि नहीं पहुँची है, ठेस पहुँचनी चाहिए कि नहीं पहुँचनी चाहिए। इतनी भी ठेस नहीं है कि किसी के कुछ बोलते ही कहेंगे मेरे को ठेस पहुँच गई, ये भी ठेस वेस का कोई मामला बनता नहीं। तो इस वजह से जमानत मिलना सबका अधिकार है, और जमानत मिलनी ही चाहिए, सबको जमानत मिलनी चाहिए समय पे। कहा जा रहा था उन्होंने जो भाषण दिया था वो काफ़ी भड़काऊ था, लोगों को मान ठेस हुआ है, हानि हुई है। अरे कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के नज़दीक हैं आजकल लोग, और वो पूरा का पूरा समाज, देश के लोग, न केवल मुस्लिम, इवन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग भी जब पढ़ते हैं बहुत सारी कहा कि किस तरीके से वकील साहब ने बयान दिया कि मुफ्ती साहब का कोई भी स्पीच, आपकी तकरीर किसी समुदाय के दिल को ठेस नहीं पहुंचाती, ना ही किसी धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए आपने ऐसा बोला है।